केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या क्या हो सकता है बेटा? रिएक्टेंट क्या क्या हो सकता है बताओ? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं, और कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करते, कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने सुबह सुबह पढ़ाया भी था, अभी विनयनगर में मैंने पढ़ाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मैंने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखकर रिप्रेजेंट करना, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। फिर बात करते बेटा केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके कितने? तो मैंने ये भी बताया कि भैया केमिकल इक्वेशन लिखने के तीन तरीके, हम तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला था हमारे पास सिंबॉलिक, या फिर जिसको हम फॉर्मूला इक्वेशन भी कहते हैं। हम फॉर्मूला इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा था हमारे पास कौन सा? वर्ड इक्वेशन। कौन सा? वर्ड इक्वेशन। तीसरा कौन सा था हमारे पास? सेंटेंस। ये कुछ ऐसा होता नहीं है बट हम बनाते हैं इसको सेंटेंस इक्वेशन। मतलब पूरा पैराग्राफ लिखना है, रिएक्शन जो जो चीजें कर रही है, रिएक्टेंट जो भी कंबाइन हो रहे हैं, जो नया बना रहे हो, उसको आपने एक सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सेंटेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, मैंने सुबह बताया था बट अभी भी देख लो। अगर कोई भी रिएक्टेंट, हम कोई सा भी रिएक्टेंट ले लेते, जैसे मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में मैंने रखा हाइड्रोजन गैस। क्या रखा? उस सिलेंडर में मैंने रख दिया हाइड्रोजन गैस। क्या रखा? इस सिलेंडर में मैंने रख दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसी सिलेंडर में रख दो बेटा ऑक्सीजन गैस। क्या रख दो? ऑक्सीजन गैस। और इस सिलेंडर में मान लो मैंने एक पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों? पिस्टन। क्या है ये? इसको कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं? पिस्टन कहते हैं। ठीक है, और इसको मान लो मैंने इस पिस्टन पे बाहर से क्या अप्लाई करा? बाहर से प्रेशर अप्लाई करा। क्या लगाया? हाई प्रेशर। क्या लगाया मैंने? हाई प्रेशर। और इस सिलेंडर का टेम्परेचर मैं काफी लो कर दूं, इस सिलेंडर का टेम्परेचर मैं काफी लो कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लिक्विड। और लिक्विड का नाम क्या होएगा? वाटर। क्या होएगा? वाटर, जिसको हम कहते हैं H2O। ये बनेगा ना? तो हम कहते भी तो है, क्या कहते हैं भाई, कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है वाटर, जो कि लिक्विड फेज में बनता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो रहा है सिलेंडर में, क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है केमिकल रिएक्शन। इस सिलेंडर में क्या हो रहा है भाई? इसमें हो रहा है रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रिएक्शन। मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन क्या प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करती है, कंबाइन करके नई चीज बनाएगी, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसी रिएक्शन को लिखने के मेरे पास तीन तरीके, फॉर्मूला इक्वेशन, दूसरा वर्ड इक्वेशन, तीसरा सेंटेंस इक्वेशन। इस रिएक्शन को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं। अब जरा लिख के समझते हैं। इसको रफ कर दो, चलो रफ कर लेते हैं, इसको ऊपर का भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई पहला तरीका देखो हमारे पास कौन सा था? फॉर्मूला इक्वेशन। कौन सा?
फॉर्मूला इक्वेशन। तो फॉर्मूला इक्वेशन के हिसाब से हमने लिया था इसमें हाइड्रोजन गैस। क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन गैस। फिर क्या मेरे पास, मैंने लिया था ऑक्सीजन गैस। हमने कंडीशंस कौन कौन से अप्लाई करी थी? हमने अप्लाई करी थी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस में ये दोनों कंबाइन करके ये बनाएगा H2O, जो कि लिक्विड फेज में रहेगा। ठीक, अच्छा, ये तो आप रिएक्शन को भी समझ सकते हो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है तुम्हें पता है? मैंने बता रखा है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके नई चीज बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो चीजें कंबाइन करते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और मैंने कहा था केमिकल रिएक्शन का जिसमें नई चीजें बनती है। तो अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल, एक्सप्लोजन के साथ बर्न करता है। फिर आता ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या करता है बेटा? जहां भी ऑक्सीडेशन हो, फ्लेम कहते हैं ना, कंबशन हो, या फिर कोई भी चीज बर्न करे, तो बर्न करने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस जलाने में मदद करता है, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिवली जलता है ना। इसकी प्रॉपर्टी तो अलग अलग है, बट दोनों का स्टेट गैस है। ये जलाने में मदद करता है, ये जलता है, लेकिन जो नई चीज बनी है ये बना है लिक्विड स्टेट में, और ये आग को बुझाता है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कुछ ऐसा बने जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट हो। ठीक, अब आगे देखो। तो ये, अच्छा, हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, केमिकल इक्वेशन समझ लिया। लिख के बताना आपको, रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना केमिकल इक्वेशन क्या लगेगा। मैंने कहा पहला कौन सा इक्वेशन है? फॉर्मूला इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया, फॉर्मूले में आपको लिखना है। तो हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिख दिया, ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिख दिया। बना क्या? वाटर। मैंने वाटर का सिंबल लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा तरीका मेरे पास लिखने का वर्ड इक्वेशन। कौन सा? वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखूंगा? अब मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, अब मैं नाम लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोजन गैस। भाई क्या क्या कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है, और क्या कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर रहा है। ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर रहा है किसके, कौन कौन से कंडीशन में कंबाइन कर रहा है? वही सेम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस में। और बन क्या रहा है? वाटर। तो इस बार मैं फॉर्मूला ना लिखकर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा इस बार नाम लिख दूंगा इसका। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया केमिकल इक्वेशन, जो कि कौन सा? वर्ड इक्वेशन आ गया। तीसरा एंड लास्ट मेरे पास सेंटेंस फॉर्म में देखो इक्वेशन लिखने का तरीका। तो सेंटेंस इक्वेशन देख लो। तो सेंटेंस इक्वेशन में अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को पूरी स्टोरी लिख देनी है, पूरा कहानी लिख देना इसका। हमने क्या क्या, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करी है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स थे और क्या बना है। जैसे मैं लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन गैस, देखो भाई मैंने कौन कौन से रिएक्टेंट लिए, हाइड्रोजन गैस लिया था, कंबाइंस विथ कौन सा बेटा बताओ? ऑक्सीजन गैस। किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन गैस के साथ। अब कंडीशंस लिखो। कंडीशंस मतलब अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, देन क्या बनता है बताओ? वाटर इज प्रोड्यूस्ड। खत्म, ये हो गया, आपने सेंटेंस लिख दिया। इतना आसान है, समझे? ठीक है, चलो भाई, ये था केमिकल रिएक्शन, सिलेंडर में हो रहा था। इसको लिख के बताने का तरीका मेरे पास तीन था। कौन कौन सा? भाई ये फॉर्मूला लिख दो, वर्ड नाम लिख दो, तीसरा सेंटेंस पूरा बना दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के मेरे पास तीन तरीके। बट केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे केमिकल इक्वेशन के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप है। इसको मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं मैं। तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन के जो टाइप है वो दो हैं। कितने हैं? दो। एक है मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन, कुछ बच्चे यहां पे शोर कर रहे हैं। दूसरा है मेरे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बच्चे नालायक हो गए। केमिकल इक्वेशन ऑनलाइन क्लास में भी शोर कर रहे, बताओ। वेरी गुड। अरे बाकी बच्चे कहा है भाई, सिर्फ 15 ही लाइव है, बाकी का है बेटा नहीं आया ना लाइव, तो परसों फिर मेरी क्लास होगी। वाईफाई कनेक्शन सही नहीं है? अरे सब ठीक है बेटा। क्या बोल रही है लोग, नशे वशे करके बैठे सारे सारे। चलो भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा वैसे देखा जाए तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में हम एक और नाम से बुलाते हैं। बताओ, मैंने सुबह पढ़ाया था, अगर सुबह वाले बच्चों को याद हो तो मैंने सुबह पढ़ाया था, बताना था मैंने क्या बताया था सुबह। अरे बताओ भाई, सुबह क्या लिखा था मैंने? अनबैलेंस को हम एक और नाम से बुलाते हैं, गरीब लोग। लिख दिया? लिखा? हाँ जी, स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। शाबाश बेटा, ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं। ये मंदबुद्धि लोग कुछ कुछ है ना, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं ना, ऑनलाइन आ रहे। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं। जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझते थोड़ा, ठीक है? मैंने सुबह हल्का हल्का बताया था, बट अभी ध्यान से समझ लेना। वही पानी वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने पानी बनाया था, तो फॉर्मूला इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। फॉर्मूला इक्वेशन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो पहला देखो, पहले अनबैलेंस लिखते हैं। तो हमने लिखा था हाइड्रोजन गैस कंबाइन करता है, चलो पूरा सिंबल के साथ लिखता हूं, कंबाइन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, कंडीशंस वही लगा दो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बनता क्या है? वाटर बनता है, जिसका सिंबल ये होता है, फॉर्मूला भी कह सकते हो, लिक्विड स्टेट में बनता है, बनता है ना। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है, तो इसकी इस एग्जांपल की हेल्प से समझो, इस एग्जांपल की हेल्प से समझो आप बेटा। इस एरो के लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में जो भी चीजें होती है ना, उसको हम एलएचएस कहते हैं। इसको रिएक्टेंट साइड कह लो, क्या कह लो? रिएक्टेंट साइड कह लो, या फिर हम इसको एलएचएस ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएचएस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, या फिर आरएचएस ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। इसको कहते हैं ना, कहते हैं। ठीक, अब देखो, अगर आप एलएचएस ऑफ केमिकल इक्वेशन में देखो तो आपको पता चलेगा भैया, एलएचएस ऑफ केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन कितने इधर? 2 है। अब आरएचएस में देखो, हाइड्रोजन कितने इस साइड में? इधर भी 2 है। चलो ये तो बात बराबर होगी। इधर जितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के इस पूरे साइड में, इस साइड में पूरे में हाइड्रोजन के एटम 2 है। अच्छा, अब इधर बात करते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है एलएचएस साइड में? तो एलएचएस में ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट आरएचएस में ऑक्सीजन के 1 ही एटम है। अगर आरएचएस और एलएचएस में, आरएचएस और एलएचएस ऑफ केमिकल इक्वेशन में अगर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो बैलेंस्ड कहोगे, इक्वल है तो बैलेंस कहोगे, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस कहोगे। जैसे कि बताओ, हाइड्रोजन तो बैलेंस है यार, बट और इस पूरे इक्वेशन में ऑक्सीजन अनबैलेंस है। एलएचएस में 2 है, आरएचएस में 1 है, तो इसको क्या कहोगे आप? इस इक्वेशन को क्या कहोगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहोगे। क्या कहोगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहोगे। बहुत बढ़िया। अब बैलेंस वाले में क्या हो जाएगा? अब इसी को बैलेंस करना है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि उसी एग्जांपल को दोबारा समझते हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वही कंडीशंस आप लगा देना, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बनेगा क्या? वाटर बनेगा, जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, होगा ना। पर समझो यहां पे, इधर हाइड्रोजन 2 है एलएचएस में, इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई? इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है जी। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, 2 है इधर। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये अनबैलेंस, तो यहां देखा ये अनबैलेंस, बट हम क्या समझ रहे हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें इसको नंबर को बराबर करना पड़ेगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं, ध्यान से समझ लेना।
परसों ही क्लास में वापस पूछूंगा। तो कोई बच्चा ऐसा ना हो जो ये कह दे कि भैया समझ में नहीं आया, तो फिर तुम समझना, ठीक है? ध्यान से देख लो इधर। तो बेटा मुझे बैलेंस करने के लिए मेरे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मुझे बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं। मुझे अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा। और मल्टीप्लाई मैं होल नंबर से भी कर सकता हूं, या फिर क्या कहते हैं उसको? फ्रैक्शनल, फ्रैक्शंस कहते हैं उसको, कहते हैं ना भैया? तो फ्रैक्शन से भी, फ्रैक्शनल नंबर से भी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यही तरीके, ठीक है? याद रखना, मैं अगली क्लास में पूछूंगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कोई सा भी नंबर यूज कर सकता हूं, या तो होल नंबर यूज कर लूंगा या फिर फ्रैक्शनल नंबर यूज कर लूंगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। और याद रखना, कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, मैं कोई सा फॉर्मूला लिखो, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आगे मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने 2 मान लिया, तो अभी कैल्शियम 1 था, ऑक्सीजन 1 है, बट अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब कैल्शियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला के आगे कोई भी नंबर लिखूंगा तो वो नंबर पूरे फॉर्मूले में जितने भी एटम है सभी से मल्टीप्लाई होएगा। फिर से सुन लो, अगर किसी भी केमिकल फॉर्मूले के आगे मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस फॉर्मूले में जितने भी एटम है वो नंबर उस सभी से मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, एक और देख लो यहां पे, जैसे मान लो यहां पे लिखा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक? अभी देखो, अभी कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 1, ऑक्सीजन कितना है आपको पता चला होगा, 1 अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 है, और हाइड्रोजन कितना है? 1 अंदर और 2 से मल्टीप्लाई 2 है। बट अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी फॉर्मूले में अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उस फॉर्मूले में प्रेजेंट सारे एटम मल्टीप्लाई होंगे, खत्म। चलो भाई अब यहां देखो, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, बराबर करना है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बराबर है, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, इधर कम है, तो कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूं? और मल्टीप्लाई हमेशा बाहर ही करना है, फॉर्मूले के आगे नंबर लगाना, फॉर्मूले के पीछे, ठीक है? पहले फॉर्मूले के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में नहीं, बाद में नहीं, हमेशा फॉर्मूले के पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना मुझे बैलेंस करने के लिए। तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो फिक्स है, बट मल्टीप्लाई यहां करूंगा या फिर आगे करूंगा 2 से। तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इस साइड में ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, बट ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 इधर था, 2 इधर हो गया, तो बैलेंस हो गया। बट मेरा हाइड्रोजन खराब हो गया। क्या खराब हो गया? हाइड्रोजन खराब हो गया। पहले हाइड्रोजन में 2 ही था, अब 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही रह गया, तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मेरा ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। अगर अब आप देखो तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब ये मेरा केमिकल इक्वेशन कैसा है? बैलेंस्ड है। समझ में आया? बैलेंस करने का तरीका समझ में आया? आपने को एक नंबर उठाना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे मेरे नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS साइड में इक्वल हो जाए, ठीक? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और तरीका मैंने कहा था फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देख लो जरा, मेरे पास सेम यही इक्वेशन है, H2 प्लस O2, H2O बन रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 है, 1 मोल है, 2 एटम है गैस का, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है तो 2 एटम है। अच्छा, यहां पे वाटर में देखो, वाटर में 2 क्या है? हाइड्रोजन, और 1 क्या है? ऑक्सीजन का एटम है, तो इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2 है। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या साफ साफ कर दो 2 से डिवाइड कर दूं, फ्रैक्शनल नंबर है ना ये, कौन सा नंबर है ये? फ्रैक्शनल नंबर है ना। और मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर? भैया इधर ऑक्सीजन 1 ही बचा है, कितना बचा है? 1। अगर 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, बराबर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन बराबर। अभी ये भी कैसा है? बैलेंस्ड है। कैसा ये? बैलेंस्ड है। समझ में आ गया? आया नहीं आया? आ गया, समझे? हाँ, तो
मैं होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जैसे आपने यहां देखा, मैं फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जैसे यहां देखो बैलेंस ही तो करना है, मैं कोई से नंबर उठा लूंगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाए एटम्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बारी आती है कि भाई बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा, आपने 9th क्लास में, मैंने ही पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा था ध्यान से, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। चलो देखते, थोड़ा समझ लेते इसको भी। भाई बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के मास को ना तो आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, मतलब प्रोडक्ट का मास भी उतना ही बनेगा जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करे। ये हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। अब जरा अनबैलेंस और बैलेंस में देखते हैं फटाफट। अनबैलेंस वाले में देखो, अगर आप समझदार हो, मेरे बच्चे समझदार होते हैं, चलो देखो यहां पे मेरे बच्चे बहुत समझदार है भाई साहब। और अगर नहीं दिखे ना सारे ऑनलाइन, 14 ही हो ना, तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। और जो जो यहाँ आए थे ना, उन सब के यहाँ पे कमेंट पड़े हुए बताऊंगा तुम्हें बेटा। देखो मास निकालने का तरीका पता है, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिफाइड, ठीक, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहां पे, 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, कितना होता है, 16 यूनिफाइड। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 2, और प्लस ये कितने हो गए, 32। टोटल कितना हो गया बताओ, 34 यूनिफाइड। मतलब कितने रिएक्टेंट का मास रिएक्ट कर रहे हैं, तो 34 यूनिफाइड। अनबैलेंस इक्वेशन में बता रहा हूं। अच्छा प्रोडक्ट का देखो, हाइड्रोजन कितना है यहां पे, 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना, 1 यूनिफाइड, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक, और एक का मास कितना होता है, 16 यूनिफाइड। टोटल कितना हो गया, 2 + 16 मतलब कि 18 यूनिफाइड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे मास कंजर्व होता हुआ या मास का कंजर्वेशन नजर नहीं आ रहा है, समझे। अनबैलेंस इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट का मास रिएक्ट कर रहा, प्रोडक्ट तो उतना बन ही नहीं रहा, तो यहां पे मास कंजर्व नहीं हुआ, समझे। इसीलिए मुझे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि मास बराबर हो जाए। अब लॉ को गलत थोड़ी ना प्रूव कर सकते हो, लॉ को गलत प्रूव कर दो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, अब बैलेंस वाले में देख लो, अब इसके मास के साथ खेलते हैं। चलो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे को 2 2 4 दिख रहा है, और एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड होता है। कितना होता है, 1 यूनिफाइड। अच्छा तो टोटल कितना होगा, 4 यूनिफाइड। यहाँ देखो ऑक्सीजन ये कितना है भैया, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और एक का मास 16 यूनिफाइड होता है। टोटल कितना हो गया, 32 यूनिफाइड। और इन दोनों को जोड़ के टोटल रिएक्टेंट का मास आएगा कितना, 36 यूनिफाइड। आ गया। प्रोडक्ट साइड में देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और एक का मास 1 यूनिफाइड होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक है, 2 है, कितने, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऑक्सीजन और एक का मास कितना होता है, 16 यूनिफाइड। टोटल कितने हो गए, 4 यूनिफाइड प्लस 32 यूनिफाइड, मतलब कितने हो गए, 36 यूनिफाइड। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो तो जितने रिएक्टेंट के मास ने रिएक्ट करा उतना ही प्रोडक्ट बना है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं है, आपको इक्वेशन बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, 10th क्लास में आपको जितने भी रिएक्शंस आएंगे पेपर में, आप सभी के इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखोगे पेपर में, ठीक। या फिर अगर क्लास टेस्ट होता है, टेस्ट होंगे ही हमारे, तो उसमें बैलेंस करके लिखना, उन्हें पिटाई पड़ेगी आप लोगों की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बैलेंसिंग के। मैंने कहा था आज मैं पढ़ाऊंगा टेबुलर मेथड, जो तुम्हारे बुक में लॉन्ग मेथड। चलो भाई देखते हैं। तो भाई बैलेंसिंग के मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। मेरे पास लॉन्ग टेबुलर मेथड भी है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड देख लो। कौन सा बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड।
तो देखो ध्यान से, हाँ ये हुई ना बात। अरे ऑनलाइन क्लास के चक्कर में आज मेरे को नया मार्कर मिला है, कांग्रेचुलेशन बोल देना यहीं पे, ठीक है। अब तो डेली होगी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास, मुझे मार्कर मिलते रहेंगे। अगर नहीं बोला ना कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा, मन बुद्धियों। चलो भाई देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने कहा था, पहला तरीका सुनो ध्यान से, मैं बार बार बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं आपने रैंडम एक नंबर चूज करना है, जिससे क्या होगा, आपके एलएचएस और आरएचएस में एटम्स के नंबर बराबर हो सर। एक सीधा मल्टीप्लाई करना, एक नंबर पिकअप करना, उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। चलो भाई देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अपने को एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा नाइट्रोजन गैस, साथ में लिखा हाइड्रोजन गैस, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं स्टेट्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, ठीक। तो बैलेंसिंग देख लो, बाद में हम फुल इक्वेशन लिखेंगे स्टेट्स के साथ। और ये नॉर्मली बनाता है अमोनिया, क्या बनाता है बेटा, NH3। इसके कंडीशन स्टेट्स अभी नहीं लिख रहे हम, ठीक है, अभी हम सिर्फ बैलेंसिंग सीख रहे हैं। देखो बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने एक क्या करना है, सीधा एक नंबर कोई चूज करना है, कोई पिकअप नंबर करना है, और क्या आएगा वो, क्या आएगा बेटा, उससे सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो बच्चे डर दिखा रहे हैं, बिगड़ गए सारे के सारे, नालायक हो गए। चलो भाई देखो, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, मुझे एक नंबर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, यह नाइट्रोजन कितना है आरएचएस में 1, तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, मेरा नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस। बट भाई साहब, अगर आप लाइव चैट कहां दिख रहे इसमें, दिखाओ मेरे को, इनके देखने वाले ना ये क्या क्या बकवास करते रहते हैं। बेटा अगर सबके यहां पे नहीं दिखे ना मेरे को मैसेज, तो अगली क्लास में अच्छी से पार्टी दूंगा तुम्हें अच्छी वाली पार्टी मिलेगी तुम्हें, है ना। अगर नहीं दिखे तुम पहले बैलेंसिंग सीख लो, मंदबुद्धि लोग। नाइट्रोजन 2 है, सुनो ध्यान से, इधर नाइट्रोजन 2 है, क्यों 2 हुआ, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन केस में LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हाँ भैया, हाँ पार्टी तो जरूर मिलेगी तुम्हें, बताऊंगा। चलो याद देख लो, नाइट्रोजन बराबर हो गया। बट ध्यान से अगर देखा तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6, कैसे, 3 ऑलरेडी थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हाइड्रोजन 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने, 2 ही है। तो कॉमन सी सेंस है, कॉमन सेंस है कि अगर 2 है मुझे 6 करना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, 2 से। ये जो बकवास कर रहे हो तुम चैट में, तुम्हें तो बेटा मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो बताता हूं मैं तेरे को, बताऊंगा बेटा बताऊंगा। चलो देखो, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर 2 ही है, तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो हाइड्रोजन के केस में देखो, LHS में 6 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितने कितने हो गए, 2 हो गए थे, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहां भी अब LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्यों, क्योंकि इस साइड में मेरा हाइड्रोजन कितना है बताओ, 3 दूनी 6, और इधर भी कितने, 3 दूनी 6, तो इधर का 6 और इधर का 6 कितना हो गया, बराबर हो गया, खत्म। इसका डेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने एक नंबर चूज करा, 2 से मल्टीप्लाई, इधर नंबर आपने कौन सा सेलेक्ट करा, 3 मल्टीप्लाई करा, बराबर हो गया। इतना आसान है, ऐसे प्रश्न होते हैं। आयुष बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे सारे के सारे अभी 16 ही दिख रहे होते, तुम्हें तो बताऊंगा अगली क्लास में। चलो भाई अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं, चलो ध्यान सुनना अच्छे बच्चों की तरफ, मैंने सुबह बताया था, अभी भी देखते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट। अगर मैं इसको हीट करता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसका, और ये बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस।
ये सब चीजें बनते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, इसके टूटने से मतलब डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको, एक चीज का टूट के अलग अलग बनाना। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बट अभी तुम बैलेंस ही सीख लो। देखो अगर आप इसको बैलेंस करें तो ध्यान सुनो, ध्यान से। मैंने क्या कहा था, एलएचएस में सारे एटम के नंबर मिलाकर आरएचएस में सारे एटम के नंबर बराबर होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एटम के नंबर बराबर होने चाहिए। तो देखो इधर लेड कितने, अच्छा सबसे ज्यादा नंबर देखते हैं, लेड कितना है यहाँ पे एक, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे एक अंदर, दो से मल्टीप्लाई दो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे तीन अंदर, दो से मल्टीप्लाई छह। इधर देख लो पूरे में लेड कितना है एक, ऑक्सीजन कितना भैया एक दो, तीन हो गए और दो, ये कितने हो गए पांच। और नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन लिख लेते ना भाई, नाइट्रोजन कितने यहाँ पे एक ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं पांच। ये तो साफ साफ अनबैलेंस है, दिख रहा है ये तो मेरे को। चलो भाई बैलेंस करते हैं। तो नॉर्मली हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर किसके, ऑक्सीजन के। इधर 6 है, इधर 5 ही है, तो 2 है 2 है, और ये भी 2 कर दो तो 6 नहीं हो जाएगा। फिर से देखो इधर 6 है, इधर 5 ही है, 2 2 1, अगर मैं इसको भी 2 कर दूं तो 6 हो जाएगा। अब मैं 2 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल नहीं, कहां मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर्मूले के आगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, सर्वर हैंग कर दिया, कल बेटा मैं तुम्हें हैंग करूंगा। मैं लाइव कुछ भी चाप रहे हो तुम्हें, भाई बताऊंगा मैं तुम्हें। पढ़ाई पे ध्यान दे दो, पढ़ाई पे निकम्मो, पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये बकवास कर रहे हो चैट में गरीब लोग। देखो ध्यान से, अब मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं बैलेंसिंग पढ़ा रहा था। देखो यहाँ पे मैंने कहा सबसे ज्यादा किसका नंबर है, ऑक्सीजन का 6, इधर कितना है 5, मैंने एक नंबर लिया। मेरे आरएचएस में, ये एलएचएस है, आरएचएस में ऑक्सीजन एक कम था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए 6। कितने हो गए भैया, पहले 1 था 2 था 2 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। कितने हो गए 6 ऑक्सीजन इस साइड में हो गए। हो गया, चलो भैया अब आगे देख लो। बट मेरा एक चीज खराब हो गया यहाँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा, इधर लेड कितना हो गया, लेड मेरा 2 हो गया। इधर लेड कितना है एक ही है, तो अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेड कितना हो गया 2। बट इधर जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। देखो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 4, ऑक्सीजन 6 पहले से था, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, हमने ऑक्सीजन कम देखा, 2 से मल्टीप्लाई करा एक जगह पे, ऑक्सीजन को हमने एक जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया। बट गलती से हमारा लेड 2 हो गया, लेड को मैंने बराबर करा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे इधर का सारे बिगड़ गए। नाइट्रोजन 4 हो गया जो पहले 2 था, ऑक्सीजन 12 हो गया जो पहले 6 था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा ये कि नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। अरे देखो लेड तो बैलेंस हो ही गया, ऑक्सीजन पहले हमने बैलेंस करा ही था, बट बाद में बिगड़ गया, रह कौन गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो इधर एक ही, इधर 4 है, इधर एक ही है। मैं अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, कहां पे नाइट्रोजन कहां है, देखो यहां पे, ये रहा मेरा नाइट्रोजन 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन 4 हो गया मेरा, कितना हो गया 4। तो लेड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन गिन के देख लो, यहां पे कितना है 2, यहां पे ऑक्सीजन पहले कितना था 2, और 2 से 4 से मल्टीप्लाई, 2 पहले से था, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, और ये कितना 2, 12 नहीं हो गए, इधर कितने हो गए, इधर अब कितने हो गए ये, इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई करा था, इसलिए कितने हो गए 2 8 10 और 2 12 हो गए, खत्म। समझ में आया, फिर से देख लो एक बार, सुनना ध्यान से, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी तुम्हारी शुरुआत है तो ध्यान से देख लो। हमने देखा इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नंबर किसका, ऑक्सीजन का, जो 6 था, इधर 5 ही था, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 6 हो गया था। बट लेड मेरा कितना हो गया था 2, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई, लेड 2 हो गया, बट सारे डबल हो गए। और ये देखो नाइट्रोजन 2 था 4 हो गया, और ये ऑक्सीजन 6 था 12 हो गया। तो मैंने इसमें से जो बच गया नाइट्रोजन, उसको मैंने बैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन इधर एक ही, इधर 4 था, इधर 4 से मल्टीप्लाई करा, सब बैलेंस हो गया। इतना आसान है। अच्छा
चलो अब आगे देखो, नालायक लोग, बस 15 ही है, तुम्हें तो भूत बनाऊंगा मैं अगली क्लास में। देखो ध्यान से एक बार देखो, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, कंडीशंस बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में क्या डिस्कस करेंगे भाई, करेंगे तो रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब बस देखो बैलेंसिंग, ये मिलके बनाते बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो साफ साफ दिख रहा है, इधर दो है, इधर दो है, इधर एक है। सिंपल कर दूं, इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन बराबर LHS इक्वल टू RHS। क्लोरीन कितना है इधर? 2, अब इधर कितने हो गए? 2, तो क्लोरीन भी LHS इक्वल टू RHS हो गए। हो गए ना? क्यों हो गए? ये मैंने मल्टीप्लाई करा था ना, सिंपल सी बात है भाई, बैलेंस कर लिया। चलो भाई एक और देख लो, फोर्थ वाला। चलो कुछ नया सा, नया सा करके देखिए। चलो एक ले लेते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, चलो भैया ले लेते हैं। यहां देखो ध्यान से, मेरे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये AI क्यों लिख रहे हैं भैया? सेकेंड एग्जांपल फिर से समझा दूं, मुक्का मारूंगा सीधा। चलो क्लास में समझा दूंगा, अभी यहां ध्यान दे, पहले ये वाला समझ ले, हल्के वाले, फिर ये समझ लियो। चलो देख, इसको जब मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा? थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फॉर्मूला बनाना हमने 9th क्लास में सीखा था, क्या ना, बैलेंसिंग मल्टीप्लाई करके। और साथ में बनेगा, क्या बनेगा बेटा? CO2 गैस, साथ में बनेगा, क्या बनेगा? H2O। इसको बैलेंस कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो? चलो करके देखते हैं, देखो ध्यान से करके देखे। मजा आ रही है कमेंट पढ़ने में? आज बताएगा मैं इन लोगों को। चलो भाई देखो, बैलेंस करते, ध्यान से देखो बेटा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितने? 3, इधर कितने? 3, 2, 5 और 1 6 है इधर। सोडियम कितना है इधर? 2, इधर कितना है? 1 ही है, तो सोडियम मल्टीप्लाई करते सीधा 2 कर जाए। पहले मैंने सोडियम उठा लिया, रैंडम उठा लो, कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोडियम उठाया, इधर 2 था, इधर 1 ही था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोडियम मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्यों भाई? कितने कितने हो गए? ये 2 हो गए दोनों तरफ। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 1 था, 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन LHS में कितना है? 2, ठीक है। अब देखते हैं RHS में कितना हाइड्रोजन? 2 है भाई, सिंपल सी बात है, ये भी 2 हो गए, बराबर हो गया ना। फिर बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन देखो LHS में 1 यहां पे है और 2 से मल्टीप्लाई, तो कार्बन कितना हो गया LHS में? कितना हो गया? 2 हो गया। अब RHS की बात करते हैं, RHS में कार्बन कितना? 1 यहां पे दिख रहा है, 1 यहां पे दिख रहा है, इधर भी कार्बन, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, इधर 2 है। बहुत सिंपल है तो, अरे जहर है बेटा। चल देखो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का यहां पे 3 था, 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 6, ठीक। इधर देखो 3, 2, 5 और 1 ये, कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन कितने हो गए भैया? LHS इक्वल टू RHS, मतलब 6 हो गए, समझे? हेडफोन वाले भैया, हेडफोन कब लगाया बे? बताऊंगा तुम्हें तो, भाई को ये गली मोहल्ले में देख लेते हैं, बाजार में, मार्केट वगैरह में, वही नाम रख देते हैं। ये बताऊंगा मैं तुम्हें। ये समझ में आ गया तुम्हें? बैलेंसिंग करने का बहुत सिंपल तरीका, आपने एक रैंडम उठाया, एक नंबर देखा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर हो जाए नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। और ये सब नहीं लिखना, ये सब समझने के लिए आपने ऐसे कर सकते हो ओरली। चलो यार देखो अगला करते, लास्ट एग्जांपल, फिर होमवर्क दूंगा और होमवर्क घर से करके लाओगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या है मेरे पास? एल्यूमिनियम। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा? इसको हम एनोडाइजन भी कहते हैं। क्या बनेगा ये बताओ? ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद है? Al2O3। इसको बैलेंस करें, बहुत सिंपल है, इसे तुम बता ही सकते हो। देखो एल्यूमिनियम 2 है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बराबर। बताओ ऑक्सीजन 3 है,
इधर कितना है? 2 है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं करूंगा, खराब हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर 2, इधर 3, मैं नंबर उल्टा कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। बताओ, ऑक्सीजन 6 हो गया इधर, इधर कितना होगा? ऑक्सीजन 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा, ऑक्सीजन बराबर। एल्यूमिनियम देख लो, यहाँ पे 2 पहले से था और 2 से मल्टीप्लाई 4, इधर कितना है? 1 ही है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई, खत्म। देखा, इतना सिंपल है बैलेंसिंग, और इसमें भी तुम्हारी मौत आएगी पढ़ने लिखने में। पढ़ा लिखा करो ठीक से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इतने एक ही दिन में इतने ज्यादा नहीं पढ़ते। मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिख लो, और कल परसों मेरी क्लास में ये होमवर्क भी चाहिए तुम्हारी कॉपी में सॉल्व, जो मैं लिख रहा हूं। अगर नहीं मिले ना बेटा, तो ये मत कहना कि भैया मार क्यों रहे हो 10th क्लास में आते ही, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ये होमवर्क मैं लिख रहा हूं साफ साफ, ये ऑनलाइन का होमवर्क है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। पहला, अगर मैं FeSO4 को हीट करूं, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा बताओ? Fe2O3 साथ में बनेगा, SO2 साथ में बनेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? SO2 और क्या बनता है? O2, ठीक है। सल्फर सल्फर, ठीक है। अगला देखो, दूसरा होमवर्क। नहीं, ये वाला होमवर्क अच्छा नहीं लिख रहा, ये तुम कंफ्यूज जाओगे, है ना। तो पहला होमवर्क लिखो भाई, क्योंकि वो लेट अपसाइड वाला तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पहला देख लो, सिंपल सिंपल करते हैं। मैंने दिया, मेरे पास H2 है और ये रहा Br2, ये सिंपल सिंपल है, ये तुम कर सकते हो। ये रहा HBr। दूसरा है मेरे पास चलो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, एसिड के साथ, तो ये बनेगा CaCl2, साथ में बनेगा क्या बनेगा? CO2, साथ में बनेगा H2, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, बहुत सिंपल है। तीसरा जो मैंने अभी दिया अभी तक, चलो एक और देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैं HCl के साथ रिएक्शन कर दूं, प्रोडक्ट सेम बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा। चौथा वाला है तुम्हारा, अभी जाना नहीं, चुपचाप से देख लो, होमवर्क लिख लो, मुझे अगली क्लास में चाहिए। चलो भाई, मेरे पास है एल्यूमिनियम और साथ में है कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? HCl, ये बनाएगा AlCl3, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। और एक मेरे पास लास्ट बहुत सिंपल, मैग्नीशियम रिबन, उसको बर्न कर रहे, ये बनेगा MgO। ये भी, ये 5 होमवर्क तुम्हारे लिए, सिंपल सिंपल होमवर्क है ये, ज्यादा तुम्हें टेंशन लेनी है, आराम से बैलेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये मुझे अगली क्लास में चाहिए। आज के लिए बहुत है ऑनलाइन क्लास में, इतना एक ही दिन में नहीं पढ़ते, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो भैया, डन।